नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में संज्ञा शब्द का तीसरा भाग लेकर आए हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, और आकारांत में है रमा शब्द, विभक्ति और वचन। अब रमा का रूप कैसे चलेगा? रमा, रमे, रमहा। द्वितीया रमाम, रमे, रमहा। तृतीया रम्या, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी रमाए, रमाभ्याम, रमाभ्ये। पंचमी रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्ये। षष्ठी विभक्ति रमायाः, रमयोः, रमाणाम। सप्तमी विभक्ति रमायाम, रमयों, रमाशु। संबोधन हे रमे, हे रमे, हे रमा। ये संबोधन चिन्ह है। तो इसका मतलब हुआ है रमा ने, दो रमा ने, सभी रमा ने। रमाम, रमे, रमा यानी रमा को, दो रमा को, सभी रमा को। रम्या यानी रमा से, दो रमा से, सभी रमा से। रमाए यानी रमा के लिए, एक रमा के लिए, दो रमा के लिए, सभी रमा के लिए। रमाया यानी रमा से, अब अलग होने के अर्थ में, रमा से, दो रमा से, सभी रमा से। रमाया यानी रमा का, दो रमा का, सभी रमा का। रमायाम यानी रमा में या रमा पर। रमियों यानी दो रमा पर। रमासु यानी सभी रमा पर। हे रमे, हे रमे, हे रमा। अब ये था आकारांत स्त्रीलिंग। अब जो भी आकारांत शब्द है उनका रूप इस रमा की तरह ही चलेगा। तो वो आकारांत शब्द कौन कौन से हैं कि लता, सीता, गीता, बालिका, घटिका, वाटिका और महिला। इन सब का रूप है वो रमा की तरह ही चलेगा। अब देखो रमा की विभक्ति याद करने के लिए कि रमा का जो प्रथम और द्वितीय का द्विवचन होता है वो सेम होता है और बहुवचन भी सेम होता है। फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन है वो सेम होते हैं। फिर है चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन सेम होता है। फिर है पंचमी और षष्ठी का एक वचन है वो दोनों सेम होते हैं। और फिर है षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है वो सेम होता है। फिर जो संबोधन का और प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन है वो सेम होता है, और एक वचन में थोड़ा फर्क है। तो ये था रमा शब्द की विभक्ति। अब अपन रमा के बाद में ईकारांत स्त्रीलिंग का पढ़ेंगे, और ईकारांत स्त्रीलिंग में है नदी शब्द की विभक्ति। अब देखो नदी शब्द की विभक्ति किस तरह चलती है देखते हैं। नदी, नदियों, नदिये। अब जो ये द, ये द और ये से मिलकर बना है, यानी जैसे ये द है तो द और ये से मिलकर ये द बना है। तो ये समझना है कि नदी, नदियों, नद्य है। नदीम, नद्यों, नदी। नद्या, नदीभ्याम, नदीभि। नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्ये। नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्ये। नद्या, नद्यों, नदीनाम। नद्याम, नद्यों, नदीसु। हे नदी, हे नद्यों, हे नद्ये। तो ये नदी शब्द का कारक चिन्हों सहित अपन कैसे पढ़ेंगे, यानी नदी ने, दो नदी ने, सभी नदी ने या सभी नदियों ने। नदी को, दो नदी को, सभी नदियों को। नदी से, दो नदी से, सभी नदियों से। नदी के लिए, दो नदियों के लिए, सभी नदियों के लिए।
नदी से, दो नदी से, सभी नदियों से। नदी का, दो नदी का, सभी नदियों का। नदियों यानी नदी में, दो नदियों में, सभी नदियों में। हे नदी, हे नदियों, हे नदी। अब इसका रूप है वो प्रथमा और संबोधन का सेम चलता है, लेकिन जो एक वचन है उसमें थोड़ा अंतर है, बाकी दोनों सेम है। तो ये थी रमा और नदी की विभक्ति। नमस्कार।